हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो फाइनली हम नीट 2022 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशंस की वीडियो सीरीज़ हम लोगों ने आपके लिए अपलोड की, आज मैं आपको लास्ट वीडियो में ये बता देती हूँ कि जो भी आप फॉर्म फिलिंग के दौरान डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए या जो चीज़ें सिग्नेचर, फोटोग्राफ, जो भी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए वो किस फॉर्मेट में होनी चाहिए जिससे फॉर्म भरते वक्त आपको अननेसेसरी परेशान ना होना पड़े। ठीक है, तो एनटीए की ही बुकलेट में, इंफॉर्मेशन बुकलेट में देयर इज अ 7.2 रेडीनेस फॉर फिलिंग अप एप्लीकेशन फॉर्म, पेज नंबर 134 पर गिवन है। इसमें से मैं आपको मेन पॉइंट्स ब्रीफ कर देती हूँ। सबसे पहली चीज़, आपने रजिस्ट्रेशन आप जब अपना करा लेंगे तो आपको फॉर्म भरने से पहले इसी इंफॉर्मेशन बुकलेट में बच्चों रेप्लिका दिया हुआ है। एग्जैक्टली रेप्लिकेशन फॉर्म का हर एक टैब वहाँ दे रखा है कि इस टैब में ये टैब खुलेगा, उसके बाद ये टैब खुलेगा। तो एक बार उस रेप्लिका को, अपेंडिक्स को अच्छी तरह देख लो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, उसके बाद फॉर्म भरना शुरू करना। पहले उस रेप्लिका को अच्छे से देख लो। वैसे उससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, आप उसे भी देख सकते हैं। ठीक है, देन क्या क्या चाहिए होगा आपको, तो एक तो आपकी कोई ना कोई आईडी कार्ड, जिसमें अगर आप नॉर्मल मतलब कोई एनआरआई कोटा वगैरह से अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो कोई भी आईडी कार्ड वैलिड है जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। इसमें आधार कार्ड का डायरेक्टली नाम नहीं लिखा है तो ये मत सोचना कि वो परमिसेबल नहीं है। यहाँ लिखा है एनी अदर फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, तो आप आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, एनआरआई और दूसरी कैटेगरीज से अगर हैं तो उनके लिए पासपोर्ट जरूरी है। क्लियर, आपके लिए नहीं। नाउ कौन कौन सी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए बच्चों यहाँ पर, तो एक तो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, जिसका यही साइज होना चाहिए। अब आपको कोई फोटो यहाँ पे चिपकानी तो है नहीं, यू हैव टू स्कैन दैट। तो जब आप अपने उसको फोटोग्राफ को स्कैन कर रहे हैं तो उसका साइज ये होना चाहिए 10 KB से 200 KB के बीच में। ठीक है, देन दो फोटोग्राफ चाहिए, दोनों फोटोग्राफ होनी सेम चाहिए बट साइज अलग अलग होगा। तो जब भी आप फोटो क्लिक करवाने जाएं, फोटो भी आपको रिसेंट क्लिक करवाना पड़ेगा, क्योंकि फोटोज के जो क्राइटेरिया हैं अभी हम उस पर जाएंगे, उसमें क्लियरली गिवन है फोटो शुड बी ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2022। तो जो भी आप फोटो खिंचवाएंगे बच्चों, फोटो क्लिक करवाएंगे, उस पर डेट, ठीक है, और आपका नेम, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एनटीए ने लिखा है जिससे वो ये इंश्योर हो सके कि हाँ ये आपका अपडेटेड फोटोग्राफ है। ठीक है, क्लियर। और सेम फोटोग्राफ को दो साइज में बनवाना, एक पासपोर्ट साइज में और एक पोस्ट कार्ड साइज में। और कितने फोटोग्राफ्स बनवाएंगे, लगभग 10-10 फोटोग्राफ्स आप दोनों के बनवा के रखना बच्चों, पासपोर्ट साइज भी और पोस्ट कार्ड साइज भी, क्योंकि इन फोटोग्राफ्स की नीड आपको जब आप एग्जाम देने जाएंगे ना वहाँ पर भी पड़ेगी और जब काउंसलिंग होगी तब भी पड़ेगी। और सेम फोटोग्राफी ज़रूरी है, आप अब तब अलग खिंचवाएंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ज़्यादा अच्छा है आप अभी से एटलीस्ट 10 से 15 कॉपीज़ दोनों तरह के साइज़ के फोटोग्राफ्स की बनवा के रखें। ठीक, क्लियर। देन तो ये तो हो गई बात फोटोज़ की। दूसरी चीज़ आपको चाहिए होगी सिग्नेचर इन जेपीजी फॉर्मेट। भाई कंप्यूटर पे तो आप सिग्नेचर करेंगे नहीं, तो एक ब्लैंक पेपर पे, वाइट पेपर पे आप अपना सिग्नेचर करें और उस सिग्नेचर को स्कैन करके उसका फोटो लेकर सिंपली जेपीजी फॉर्मेट में इस साइज में आपके पास होना चाहिए जब आपको अपलोड करना है। ठीक है, कैसे सिग्नेचर करना है अभी जा रही हूँ मैं उस पॉइंट पर। थर्ड, थंब इम्प्रेशन भी यहाँ पर चाहिए। अब थंब इम्प्रेशन सुनते ही ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आता है सिंपली थंब इम्प्रेशन, पर यहाँ एनटीए ने इस बार क्या किया है बच्चों, थंब के साथ साथ फिंगर इम्प्रेशन भी मांगा है, और वो भी लेफ्ट हैंड के भी और राइट हैंड के भी। यानी ये पांचों टिप्स जो हैं आपके, इसका भी एक और इसके भी पांचों टिप्स का, इस तरह का एक इम्प्रेशन वहाँ पर आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो ये इम्प्रेशन लेने के लिए सिंपली एक वाइट पेज लेंगे, आपके इन टिप्स पर इंक लगाएंगे अच्छी तरह से। ठीक है, मार्केट में मिलती है इंक, और उसे फिर एग्जैक्टली पेपर पे इस तरह छाप देंगे दोनों हाथों का। ठीक है, और फिर उसका फोटो अपलोड करना पड़ेगा। दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल। कुछ बच्चों ने जल्दीबाजी में ओनली थंब इम्प्रेशन भी कर दिया है, फिर उससे रिलेटेड कहीं कुछ मेंशन नहीं है अभी तो फिलहाल के लिए, तो प्लीज़ ऐसी गलती ना करें, समझ के ही फॉर्म फिलिंग करें। ठीक है, देन क्लास 10th पास सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है। आपके पास 10th का सर्टिफिकेट है, वो भी आपको स्कैन करके रख लें, आपको अपलोड करना होगा, इतने साइज का होना चाहिए। एंड कैटेगरी सर्टिफिकेट, इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड वीडियो मैंने लास्ट टाइम अपलोड किया था, नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। ओके, इनका भी पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कहा, जिस फॉर्मेट में कहा है उसी में अपलोड करना। फोटोज एंड सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में, और ये जो सर्टिफिकेट्स हैं ये सभी पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। एंड इफ़ यू आर इन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी तो पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट अलग से अपलोड करना होगा। प्लस इसके अलावा
इसके अलावा अगर आप OCI या NRI कोटा से अप्लाई कर रहे हैं तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है। अगर आप नॉर्मली इंडियन स्टूडेंट हैं तो आपको नहीं करना, इसके झंझट में नहीं पड़ना, ठीक है। तो बेसिकली देखें तो क्या क्या चाहिए, 2 फोटोग्राफ, एक आपका सिग्नेचर, एक आपका इंप्रेशन पूरा, एक 10th का सर्टिफिकेट, ये 5 तो सबको चाहिए चाहिए। उसके अलावा अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एडिशनल कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, PWD से करते हैं तो PWD लगेगा, NRI में आते हैं तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट लगेगा। बट 5 चीज़ें तो हर बच्चे को चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इन 5 चीज़ों के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए ध्यान से देख लेना बच्चों, जिससे गड़बड़ ना हो। फोटोग्राफ का साइज बता रखा है यहाँ, जब आप स्कैन करेंगे उसे। पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ भी चाहिए, दोनों चाहिए होंगी। और ये भी लिखा है यहाँ पर, इट मस्ट बी टेकन ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2022, यानी रीसेंट अपडेटेड फोटो होना चाहिए, इंडिकेटिंग क्लियरली द नेम ऑफ द कैंडिडेट विद द डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। आप जब क्लिक करवाने जाएं तो फोटोग्राफर को बोल देना, वो अपने आप इस चीज़ को आपको लिख कर दे देंगे, ठीक है। एंड फोटोग्राफ खिंचवाते वक्त कोई कैप या गॉगल्स नहीं पहने होने चाहिए, आपका फेस क्लियरली दिखना चाहिए। हाँ, सिंपली आप स्पेक्टिकल्स लगाते हैं उसका कोई मना नहीं है, यहाँ पे लिखा है स्पेक्टिकल्स आर अलाउड, बट कोई स्टाइल के लिए फोटो नहीं खिंचवानी है, अभी डॉक्टर नहीं बने, अभी तो आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर। देन और एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखा है, देखो कि आप फोटोग्राफ जो है उनको अटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फोटोग्राफ जैसी है वैसी आपको लगानी है। एंड कीप विद यू 6 to 8 पासपोर्ट साइज एज वेल एज पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ। तो मैंने कहा ना, लगभग 10-10 फोटोग्राफ्स तो दोनों ही साइज की खिंचवा लेना, और संभाल के भी रखना, ये आपको काउंसलिंग के टाइम पे चाहिए होंगी, फिर मत बोलना मैम अब क्या करें हम, ठीक है। एंड उसके अलावा ये तो हो गई बात फोटोग्राफ की। अगर हम सिग्नेचर पे जाएं तो सिग्नेचर के लिए भी देखो हर एक चीज़ NTA ने आपको अच्छे से समझाई है, अगर आप तरीके से उन चीज़ों को पढ़ें तो। कैंडिडेट शुड पुट हिज फुल सिग्नेचर इन रनिंग हैंड राइटिंग, ऐसे कैपिटल लेटर्स में अपना नाम लिख दिया जैसे छोटे बच्चे लिखते हैं और फिर फोटो ले दिया, इट इज़ नॉट वैलिड। रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, और उसे भी संभाल के रख लेना, जब वहाँ पे एग्जाम देने जाओगे तो वो तब भी सिग्नेचर कराएंगे, सेम सिग्नेचर ही करना। तो ज़्यादा स्टाइल वगैरह का मत करना कि भूल ही जाओ हमने कैसे किया था, सिंपली रनिंग लेटर्स में अपना नाम लिख लो, ठीक है, क्लियर। नॉट इन द कैपिटल लेटर। व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से लिखो, स्कैन करो और अपलोड कर दो। स्कैनिंग के बाद साइज होना चाहिए ये, ठीक है, क्लियर। बिना साइन के गलती से भी मत करना, फॉर्म्स विल बी रिजेक्टेड। एंड लास्ट, इम्प्रेशन कैसे लेना है, सिर्फ थंब इम्प्रेशन नहीं, फिंगर्स एंड थंब इम्प्रेशन लेना है। अगेन एक वाइट पेपर पे आपको पूरा का पूरा जो आपके इम्प्रेशंस, और देखो यहाँ पे लिखा है अनक्लियर नहीं होना चाहिए वरना फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसका फोटो भी रेप्लिका में NTA ने दिया है, देखो ये रहा, कि 2 फोटो बिल्कुल सेम होने चाहिए, पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज। जो फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन है वो ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो आप अपने दोनों हैंड्स को ऐसे लेंगे, सब जगह अच्छे से इंक लगा लो, बाद में धो लेना कोई बात नहीं, और एक वाइट पेपर पे उन्हें छाप देना एक ही बार में, ऐसे ओवरलैपिंग मत करना, वो अलाउड नहीं, वैलिड नहीं होगा। बस उसका फोटो लेकर अपलोड कर देना, मतलब स्कैन करके। और सिग्नेचर भी दिखाया रनिंग राइटिंग में है, सीधा अपना नाम लिखना, कोई ज़्यादा स्टाइलिश लेटर्स नहीं बनाने हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो इस तरह ये सारी चीज़ें, जो 5 मेन चीज़ें मैंने बताई, विद एडिशनल सर्टिफिकेट में लास्ट वीडियो में बता दिया था, अगर आप जनरल EWS या OBC NCL में आते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो NTA ने डिक्लेरेशन फॉर्म दे रखे हैं, अभी आप वो लगा दो, काउंसलिंग के टाइम पर सर्टिफिकेट दे देना, अगर सेलेक्ट हो जाते हो तो। होने ही चाहिए, मेहनत किए तो ज़रूर होगे, डोंट वरी, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मुझे आप लोगों को देनी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है। अब आई थिंक हमारी तरफ से हमने हमारी ड्यूटीज़ पूरी कर दी है कि कैसे कैसे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। रेप्लिका कोड से रिलेटेड भी एक वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, उसे आप एक बार देख लें और फिर इन सब चीज़ों की तैयारी करके अपना फॉर्म भरें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी तरफ से फॉर्म भर रहे हो तो अच्छे से अच्छे मन से भरना और तैयारी भी अच्छे से करना। एंड एक छोटा सा लास्ट मैसेज, अगर आपको लगता है कि अभी आपकी तैयारी में कमी है, आप कोई रिवीजन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टीम कंपटीशन ने अपना नीट क्रैश कोर्स के नाम से, नीट क्रैश कोर्स 2.0 के नाम से बैच स्टार्ट कर दिया है। हमारी वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे, आपको इस बैच की डिटेल्स मिल जाएंगी। नहीं मिल पा रही हैं तो जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर है, हमें कॉल कीजिए। और अगर जितना अच्छे से आपने फॉर्म्स भरने के प्रोसीजर को समझा, उतने ही अच्छे से पढ़ाई भी करना चाहते हैं तो हमारे इस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।